हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गौला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी ट्रिक चल रही थी इसकी मतलब आउटलाइन क्लासेस पे जो रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट, उसकी ट्रिक चल रही थी। डेली की हम 5 मिनट में 10 रचनाएं कवर कर रहे थे। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, इसका मतलब 10 रचनाएं मैंने कवर कर चुका हूँ। ठीक है, आज हमारी ये 10 रचनाएं फिर हैं जो कि आपको देखते ही देखते याद होने वाली हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा 5 मिनट की क्लास में। ठीक है, आपको एक बार देखोगे सारी ट्रिकें याद हो जाएंगी। अगर इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो पिछली वाली क्लास देख लीजिए, आपको वो भी सारी याद हो जाएंगी। क्योंकि एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है हमारा हिंदी का। जो रचनाएँ होती है बहुत टिपिकल मानी जाती है, बहुत याद करने में दिक्कत होती है, बट आप ऐसे देखिए याद नहीं होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली रचना। ठीक है, तो पहली रचना क्या है? नए पत्ते। अब दोस्तों जब नए पत्ते आते हैं पेड़ पे, नए पत्ते रचना जो है किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की। अब दोस्तों जो नए पत्ते आते हैं वो कैसे होते हैं? निराले तो होते हैं। अरे नए पत्ते हैं, निराले होंगे। पुराने पत्तों में अगर नए पत्ते दिखा दिए जाए तो वो सबसे अलग चमकेंगे, निराले चमकेंगे। तो नए पत्ते किसकी हो जाएगी? निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, नए पत्ते कैसे होते हैं? निराले। अगर बात करें झूठा ठंडा लोहा। अब मुझे दोस्तों एक चीज़ बताओ, पहले बहुत टाइम पहले एक फिल्म आई थी लोहा, है ना? किसकी आई थी? लोहा। वो किसकी फिल्म थी? धर्मेंद्र जी की फिल्म थी, है ना? तो किसकी फिल्म थी? धर्मेंद्र की। कौन सी? लोहा। तो क्या धर्मवीर, धर्मवीर का नाम क्या? धर्मेंद्र। धर्मवीर मतलब धर्मेंद्र। तो ठंडा लोहा किसकी हो जाएगी? धर्मेंद्र भाई साहब की। धर्मेंद्र का मतलब धर्मवीर। तो ठंडा लोहा फिल्म किसकी थी? धर्मवीर की। अगर मैं बात करूं गोदान। अब गोदान का मतलब क्या है दोस्तों? गौदान, है ना? गोदान का मतलब क्या है? गौदान। गोदान, गो माने क्या होती? गाय, और दान का मतलब दान। तो गोदान का मतलब गौदान। जब हम गौ से प्रेम करते हैं, जब हम गायों से प्रेम करते हैं तभी तो दान करते हैं, या हम उनको पूछते हैं या कुछ करते हैं, क्योंकि हम उनको बेच नहीं सकते। हम जो हिंदू धर्म है हमारा, अगर हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, हम उनको पूछते हैं, अब माँ मानते हैं तो माँ को नहीं बेच सकते। तो इसका मतलब क्या करते हैं? दान करते हैं। गोदान मतलब प्रेम। प्रेम करेंगे तो भैया दान तो करना ही पड़ेगा गाय का। ठीक है, गाय से अगर प्रेम करोगे तो गाय का दान करना पड़ेगा। आगे देखते हैं 4 आधे अधूरे। अब दोस्तों मोहन राकेश किसकी है? मोहन राकेश। राकेश को भूल जाइए, मोहन याद रखिए। दोस्तों मोहन का मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भी कोई भी काम पूरा नहीं कर देते, मोस्टली अधूरे काम छोड़ते थे। जैसे कि राधा जी के साथ उनकी थी शादी नहीं हुई थी, शादी रुक्मिणी के साथ हुई थी, पर राधा जी को क्या छोड़ा था उन्होंने? आधा कर दिया था। एक याद करने के लॉजिक से ले रहा है, ना कि कोई सत्यता है या कोई फैक्ट नहीं है, बट एक याद करने के लॉजिक से, बुरा मत मानिएगा। तो आधे अधूरे का मतलब आधे अधूरे छोड़ा था। राधा जी को जो प्रेम थी उनसे, राधा जी से प्रेम करते थे वो कृष्ण जी, तो उनको आधे अधूरे में छोड़ दिया था, अधूरा। ठीक है, तो आधे अधूरे किसके जाएगी? मोहन राकेश, श्री मोहन जी की। 4 रचनाएं याद हो चुकी हैं आपके दोस्त, देखते रहिए, आपको देखते देखते ही याद हो जाएंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर जैसे ये 400 रचनाओं का मैंने टारगेट रखा, 400 रचनाएं कराने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब 400 रचनाएं हो जाएंगी तो मैं इसकी PDF फॉर्मेट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल आउटलाइन क्लासेस पर दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आधे अधूरे किसकी हो जाएगी? मोहन राकेश। अगर मैं बात करूँ तिरछी, तो तिरछी का मतलब आप इसको भूल जाइए, तिरछी भूल जाइए, तिरछा याद रखिए। क्या याद रखिए? तिरछा। तिरछा जब प्रकाश उदय होता है, मतलब सूर्य जो उदय होता है, मतलब सूर्य उदय होता है तो उसका जो प्रकाश आता है कैसा आता है? तिरछी तो आता है प्रकाश, इस तरीके से तिरछा, है ना? तिरछा ही तो आता है प्रकाश। तो उदय प्रकाश क्या हो जाएगा? तिरछा। उदय प्रकाश क्या हो जाएगा? तिरछा। क्यों? जो सूर्य से प्रकाश आता है तिरछा होता है। जब सूर्य उदय होता है तब उससे प्रकाश आता है तो कैसा होता है दोस्तों? तिरछा होता है। तो इसलिए तिरछा किसका हो जाएगा? उदय प्रकाश। आगे शरणागत। अब दोस्तों शरणागत, शरण में आया हुआ। शरणागत का मतलब क्या होता है? शरण में आया हुआ। अब शरणागत किसके जाएंगे हम? वृंदावन, वृंदावन लाल वर्मा, मतलब वृंदावन किसके? श्री कृष्ण के। अगर तुम श्री कृष्ण की शरण में जाना है तुम्हें तो कहाँ जाना पड़ेगा? वृंदावन, है ना? तो शरणागत मतलब वृंदावन, याद हो जाएगी। शरणागत किसकी? वृंदावन। ठीक है, अगर इसकी थ्योरी क्लास पढ़नी है, संधि समास वर्णमाला सब मैंने पढ़ा रखी है पूरी। हिंदी स्पेशल से नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसमें 28 क्लासेस हो चुकी हैं, रस शुरू होने वाली है। ठीक है, तो शरणागत किसकी हो जाएगी? वृंदावन लाल वर्मा। अगर मैं तीसरी बात करूं, तीसरी कसम किसकी? रेणु। तीसरी कसम किसकी है दोस्तों? रेणु। रेणु मतलब अब यहाँ रेणु कोई लड़की है ना? रेणु कोई लड़की है, वो क्या करते हैं, जैसे कि मैं दोस्तों याद करने के लॉजिक से ले रहा हूँ, मुझे मत मानिएगा। ठीक है, किसी लड़की का नाम रेणु है और वो किसी से करती है प्यार, है ना? प्यार करते तो क्या है? तेरी कसम मैं प्यार करते हैं।
ऐसे कहते हैं ना, तेरी कसम मतलब तेरी का मतलब तीसरी कसम, 3 बार कसम खाएगी कि तीसरी बार कसम खा चुकी हूँ तुमसे प्रेम करती हूँ। ठीक है, तो याद हो जाएगा तीसरी कसम किसकी हो जाएगी, रेणु। क्यों, क्योंकि उसने 3 बार कसम खा ली है रेणु ने, वो सच्चे प्यार करती है। ठीक है, आगे बात करें ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब क्या होता है, गांठ होता है। ग्रंथि का मतलब क्या होता है दोस्तों, गांठ होता है। गांठ का मतलब जो एक गांठ हम बांध देते हैं। अब ग्रंथ किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की। अब दोस्तों पंत का मतलब यहाँ से लो पत्ते, पंत का यहाँ से मतलब लो पत्ते। पत्ते जो पेड़ होता है वो कहाँ से निकलता है, पेड़ जो होता है उसमें पत्ते कहाँ से निकलते हैं, जैसे ये है तो यहाँ ग्रंथि सी बनेगी एक, देखा भी होगा तुमने, कोई देखना आपके पास कोई भी पेड़ हो तो वहाँ से ग्रंथि से कुछ मोटे मोटे से दिखाई देता है कुछ, वहाँ से पत्ते निकलते हैं, है ना, वहाँ से पत्ते निकलते हैं। तो पत्ते कहाँ से निकलते हैं, ग्रंथि से। पत्ते कहाँ से निकलते हैं, ग्रंथि से। पत्ते कहाँ से निकलते हैं, ग्रंथि से। 8 याद हो गई। अब दोस्तों नवी देखते हैं, झूठा सच। यशपाल जो है, यशपाल नाम का जो लड़का है हमारी क्लास में, ये रियल भी है, ऐसे ही है, वो हमारा रूममेट मतलब क्लासमेट रह चुका है। वो झूठ को सच बना देता था, मतलब झूठा सच बोलता था। झूठा सच बोलता, सच नहीं होता तो झूठा बना बना के कहानियाँ बोलता था वो। तो ऐसे याद रख सकते हैं, झूठा सच किसकी, यशपाल की। यशपाल मतलब झूठा सच। ठीक, 10वीं देखते हैं, चिंतामणि। अब दोस्तों चिंतामणि में क्या दिखाई दे रहा है आपको, चिंता। जिसको चिंता होगी मणि की, जिसको चिंता होगी मणि की या मणि की जिसको चिंता होगी, कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, शुक्ल, है ना, रामचंद्र शुक्ल। राम जो है ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रामचंद्र मणि की चिंता में सूख गए, रामचंद्र मणि की चिंता में सूख गए, याद कर सकते हैं। 10 हो गई। मैं एक बार आपको 2 मिनट में गोली की रफ्तार से रिवाइज करा रहा हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे इसकी आती रहेंगी ऐसे ही क्लासेस, और भी बहुत सारी हिंदी क्लास मेरी चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। नए पत्ते। नए पत्ते किसकी है, निराला, क्योंकि नए पत्ते होते हैं बिल्कुल निराले होते हैं नए पत्ते। जब नए नए खिलते हैं ना पत्ते तो निराले होते हैं। अब खिलने वाले नए पत्ते, टाइम चल रहा है। ठीक है, अब ठंडा लोहा। ठंडा लोहा का मतलब, लोहा किसकी फिल्म आई थी, लोहा जो फिल्म थी वो किसकी थी, धर्मेंद्र जी की, तो क्या हो जाएगा, धर्मवीर। अगर बात करूँ गोदान, गोदान कब करोगे, जब गायों से प्रेम करोगे तुम। ठीक है, गाय से प्रेम करोगे। अगर बात करूँ आधे अधूरे, तो आधे अधूरे का मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का मतलब मोहन। मोहन जी जो थे, जो मोहन थे, राधा मोहन अधूरे ही तो हैं। अब नाम भी देखो ऐसे ही याद रख लो, मोहन राधा मोहन अधूरे ही तो हैं। राधा और मोहन, राधा किसके, राधा मोहन के बिना अधूरी है और मोहन राधा के बिना अधूरे हैं। ठीक है, याद और अच्छी तरीके होगी, राधा मोहन कैसे अधूरे हैं एक दूसरे के बिना, है ना, राधा मोहन कैसे अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। तिरछी। तिरछी का मतलब उदय प्रकाश। उदय प्रकाश मतलब जब सूर्य उदय होता है उस पर प्रकाश डलता है तो कैसा होता है, तिरछे से निकलता है प्रकाश। प्रकाश कैसा आता है, तिरछा आता है। तो उदय प्रकाश किसका हो जाएगा, सूर्य, उदय प्रकाश तिरछा। शरणागत। शरणागत अगर किसी के जाओगे वृंदावन, मतलब श्री कृष्ण की शरण में जाओगे तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, वृंदावन जाना पड़ेगा। शरणागत मतलब वृंदावन। अगर बात करें तीसरी कसम, तो तीसरी कसम किसकी, रेणु। रेणु नाम की लड़की थी, 3 बार कसम खा ली कि हम तुमसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो तीसरी कसम किसकी हो जाएगी, रेणु की। अगर बात करूँ ग्रंथि, ग्रंथि क्या होती है, ग्रंथि वहाँ होती है, कोई पेड़ होता है ना उस पर से जो पत्ते निकलते हैं उसको ग्रंथि बोला जाता है। मतलब ग्रंथि से गांठ सी होती है, गांठ बोलते हिंदी में, ग्रंथों को बोलते हैं गांठ, है ना। तो जहाँ से पत्ते निकलते हैं, आप देखना कोई पेड़ हो तो वहाँ से क्या निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं। वहाँ पे क्या होती है, ग्रंथि होती है, गांठ सी होती है। तो ग्रंथि किसकी हो जाएगी, सुमित्रा नंदन पंत की। अगर बात करूँ झूठा सच, तो झूठा सच किसकी हो जाएगी, यशपाल की, क्योंकि हमारे साथ एक यशपाल नाम का लड़का था, वो हमेशा झूठे को सच बना देता था। ठीक है, तो झूठा सच हो जाएगा। चिंतामणि किसकी हो जाएगी, रामचंद्र शुक्ल की, क्योंकि रामचंद्र जो थे मणि के चक्कर में सूख गए, रामचंद्र मणि की चिंता में सूख गए। सिंपल से ट्रिक है, रामचंद्र मणि की चिंता में सूख गए। तो दोस्तों ये थी आज की 10 रचनाएं। ऐसे ही आपको लाता रहूँगा मैं डेली की। 400 रचनाएं मुझे कवर करानी है, 450। ठीक है, मैंने तैयार कर रखी है 450 के आसपास रचनाएं, वो आपको देनी है, मुझे याद करानी है। ऐसे ही याद कराने वाला हूँ, आप देखते रहिएगा डेली। अब जो मेरी क्लास हिंदी की आप पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें पढ़ सकते हैं। और मैं इस पर अभी दोस्तों बहुत कुछ लाता रहता हूँ, आपके लिए डालता रहता हूँ कि न्यूज़ होती है वैकेंसी की या कुछ भी, तो उसके संबंधित न्यूज़ डालता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी तो प्लीज़